बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। तो आज हम कीमा वाले करेले बनाएंगे इंशाल्लाह। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे कीमा करेले नहीं मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त हैं। और हमने बिल्कुल फ्रेश कीमा करेले लिए हैं, ना ज़्यादा लंबे लिए हैं ना ज़्यादा छोटे लिए हैं। तो आज भर कर दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त है और फ्रेश भी हैं, देख सकते हैं। तो अब मैं इसके आपको कटिंग करना पहले सिखाऊंगी, हमने इसकी कटिंग किस तरह करनी है और कितनी कट रखने हैं और किस तरह हमने इसको फ्राई करना है और किस तरह हमने इसका कीमा पकाना है। बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से और झटपट बनने वाला जो है ना ये डिश बनाएंगे, बहुत ही आराम से और इजी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ऊपर वाली जो स्किन है ना, स्किन को हमने हल्का हल्का उतार देना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं उतार रही हूँ आपने इसी तरह से स्किन को उतारना है। और इसको वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना, हमने इसको हमने रखना है इसी के अंदर। और साइडों से कट भी नहीं लगाना, सिर्फ दरमियान में से एक लंबा सा कट लगा लेना और इसके बीज बहुत एहतियात से हमने बाहर निकाल कर वेस्ट कर देने हैं। बीज का हमने नहीं रखना, ऊपर वाली स्किन को रखना है, बीज ज़ाया कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ ना बीज थोड़े से हार्ड है, फ्रेश जो चीज़ होती है ना उसके थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बीज थोड़े से हार्ड है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत एहतियात से कीजिएगा, बाकी साइडों पे कट बिल्कुल नहीं लगे, सिर्फ दरमियान में आपने कट लगाना है। और इस तरह से ये देखें हमारा ये साफ़ हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, हमने इसी तरह सारे कट कर लेने और मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। ये देखें सारे कट ऑफ हो चुके हैं और सफाई भी हो चुकी है इसकी। तो ये देखें ये बिल्कुल खुल चुका है हमारा, ये देखें कैप। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें नमक भर देंगे। बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने नमक इस भरना है, अंदर भी भरना है और बाहर भी लगाना है आपने नमक, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आपने ना नमक अच्छी तरह इसको आपने ज़्यादा नमक लगाना है। तो जितना ज़्यादा लगाएंगे ना ये इसकी कड़वाहट उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी और बहुत मज़े के बनेंगे। जब हम इसे पकाएंगे ना इंशाल्लाह तो कोई कड़वाहट इसमें रहेगी नहीं। तो मैं फिर एक बार आपको दिखा रही हूँ, यहाँ देखें इस तरह आपने इसको कर लेना कवर। ये देखें ये मैं लगा रही हूँ और इस तरह मैंने मुंह बंद करके इसको हिला लिया। तो ये अंदर तक अच्छी तरह लग गया। इसके बाद हम रखेंगे कीमा। तो 1 किलो मैंने कीमा ले लिया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का, आधा करेले के अंदर चला जाएगा और आधा जो है उसके मैं मसाला बना लूँगी। तो ये ना 2 किलो करेले हैं मेरे, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। 1 किलो मैंने कीमा लिया है। इसमें टमाटर डालूँगी जी, तकरीबन 3 पाव टमाटर हमने डालने हैं इसमें और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डालनी है और 10 से 12 मोटे साइज़ के जवे डालने हैं आपने इसके लहसुन के, ठीक है। इसके अंदर भी प्याज नहीं हमने डालना, प्याज मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसमें मसाला जार डालेंगे, मसाला जार में हल्दी नमक सुरख मिर्च है। नमक और हल्दी जो हाफ छोटे खाने का चम्मच आधा चम्मच डालिएगा और जो सुरख मिर्च है 1 बड़े खाने का चम्मच। नमक इसलिए कम रखें कि करेले के अंदर नमक होता है, नमक जो लगाया है वो करेलों पर होगा, ये सिर्फ इस मसाले के लिए नमक काफ़ी है। तो 1 गिलास पानी डालूंगी, सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे वेट लगवाएंगे। इससे ज़्यादा आपने वेट कीमे को नहीं लगाना, हमारा कीमा मोटा मोटा होना चाहिए। हाथ वाला कीमा लिया था मैंने। तो यहाँ करेले अब वहाँ हमारा मसाला पक रहा और करेले ये देखें जी कितना पानी इन्होंने छोड़ दिया, आधा घंटा हो चुका है तकरीबन इनको नमक लगे हुए। तो जो स्किन थी वो भी मैंने इसके अंदर ही रखी, उसको नमक लगा लिया था। और ये पानी देख लें आप साइडों पर। अब मैं इसे क्या करूँगी, तो ये देखें इसका मुंह भी कितना ज़्यादा सही खुल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, हम इसे वॉश कर लेंगे। इसकी स्किन को किसी जाली टाइप या किसी छाननी में उतार लीजिएगा, ज़ाया ना करें। तो यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने करेलों को धो लिया था और अच्छी तरह निचोड़ लिया था। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा आपने ना एक बार घी को थोड़ा ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना और फिर उसमें ना दम वाली फ्लेम रख के आपने इसको पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छी तरह फ्राई हुए नहीं लगते। एकदम फ्राई नहीं करने तेज़ आंच पर, आपने इसको हल्की आंच पर करनी है कि ये अंदर तक पक जाए और इसका कड़वापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन इसका कड़वापन ख़त्म हो चुका है नमक के साथ। तो नमक अच्छी तरह लगा होगा ना तो कोई कड़वाहट इसके अंदर से आएगी नहीं। और यह देखें पकाते पकाते इसकी ये हालत होगी और इस तरह गोल्डन लाइट गोल्डन कलर आपने कर लेना है और बहुत ही अच्छा कलर दिया है हमने इसको, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसको निकाल लूँगी, आपने साइडें चेंज कर करके इसको पकाना है। तो अब मैंने ऑयल कम कर लिया, ऑयल ज़्यादा था। अब वो जो स्किन थी हमारी वो मैं इसके अंदर
देखिए मैंने जाली वाले बर्तन में रखी थी कि पानी ख़त्म हो जाए, तो आपने उसकी दया नहीं करनी, वो भी आपने कीमे के अंदर डालनी है। तो अब इसे गोल्डन कलर देते ही हम इसमें कीमा डाल देंगे। जहाँ ना गोल्डन कलर हो चुका है, मैं इसके अंदर जो कीमा था ना उसका पानी मैंने खुश कर लिया। हमारा जो बैटर मैंने बनाया था वो अब मैं इसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए उसकी बुनाई करूँगी। और आपने उसको अच्छी तरह भून लेना है। और हाँ, आपने प्याज लेना है जी, 3 पाव प्याज लेना है, जो मैंने बारीक बारीक कर लिया है, उसको कट कर लिया है। तो यहाँ अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक बड़ा खाने का चम्मच पिसा हुआ जो है खुश्क धनिया, और जीरा भी 1 बड़े खाने का चम्मच, और 1 ही बड़े खाने का चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। और इसके 5 मिनट इसके बाद हम बुनाई कर लेंगे। तो बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी अपना प्याज। प्याज को हम डाल 3 पाव मैंने लिया था, और बारीक बारीक कट कर लिया, हाथों से कर ले, या कटर है तो उससे और आसानी हो जाएगी। तो आपने अपना कीमे को अच्छी तरह भूनना, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, इसकी स्मेल इसी से ख़त्म होगी। क्या हमें इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करें। तो बड़ा गोश्त है तो इसकी बुनाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब इसके अंदर मैंने अनार जो है ना वो भिगोया हुआ था। अनार तकरीबन आधा कप है, आधा कप के करीब है। 50 रुपये का मैंने लिया था, और इसे ना 1 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। 2-3 पानी मैंने वॉश करके अब इसके अंदर डाल दिया। इसमें बहुत डस्ट होती है। 3 पाव प्याज लिया था और मैंने इसे कट कर लिया चॉप करके। तो अब मैं इसके अंदर क्या कर स्लाइस बहुत प्यारे बनाए हैं हमने। तो अब इसको ना दम वाले फ्लेम पर रखेंगे। 10 मिनट ना आपने दम वाले फ्लेम पर रखना है। दरमियान में एक बार मिक्स कर लेना है कि हमारा कीमा जले नहीं। जले हुए की स्मेल तो आपको पता है कितनी बुरी आती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ना एक बार मरतबा दरमियान में चेक कर लिया था। अब मैंने ढक्कन हटा दिया था, और ये देखें हमारा माशाल्लाह कीमा तैयार हो चुका है। अभी भी हम 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और फिर इसे ठंडा कर लेंगे। इसको आधे को हम निकाल के ठंडा करेंगे, और आधे को इसके अंदर ही रहने देंगे। तो यहाँ देखें जी हमारा कीमा ना काफ़ी हद तक इतना ठंडा हो गया कि हम इसे हाथ लगा सकते हैं, फुल ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें अब हमारे करेले भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, हम इसे भरना शुरू कर देंगे। तो अब मैं आपको भर के दिखाऊँगी, लास्ट पे मैं आपको भरना सिखाऊँगी। उससे पहले मैं सारे बाकी के भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ देखें माशाल्लाह जी मैंने सारे जो है ना भर के रख लिए, और इसके ऊपर धागा भी लपेट दिया है बहुत अच्छी तरह से। और जब आप इसे खाएंगे ना तो बहुत आसानी से ये घूम कर उतर जाएगा। तो यहाँ हमने इतना कीमा डालना है कि इसका मुंह अच्छी तरह ये देखें इसका सही बंद हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर धागा लपेटने लगी हूँ। ठीक है। तो यहाँ दरमियान से आपने धागा लपेटना शुरू करना है एक तरफ और फिर दूसरी तरफ, और जो डंडल वाली साइड है ना वहाँ से आपने हाथ को घुमा के आपने इसको बंद कर लेना है। ये 2 मरतबा मैंने घुमा के इसको पर जैसे गिरा सी लग जाती है, लगती नहीं है पक्की वाली, तो आपने इसको तोड़ लेना है। ठीक है। तो ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसको लपेट के रख लिया है। तो माशाल्लाह इस तरह आप ना इसको लपेट कर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं, किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह जब दिल करे आप पका सकते हैं। यहाँ कीमा बाकी का जो बचा हुआ था उसके नीचे मैंने जला दिया आग, वो हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे, और फिर ये सब कुछ तैयार है माशाल्लाह। 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और फिर इसको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। तो किसी भी दावत में अपनी फैमिली को बनाने के लिए गर्मियों के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत मज़े की सौगात है। तो सिर्फ 5 मिनट हमने इसको दम लगाना है। इसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगी। तो यहाँ देखे जी माशाल्लाह दम लग चुका है, और ज़बरदस्त सा दरमियान ये देखे मैं मिक्स भी कर चुकी हूँ इसको, और बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही मज़े का। यकीन माने इसके ज़रा भी करवाहट नहीं थी, बिल्कुल भी करवाहट नहीं थी। इसको आप बड़े तो क्या, इसको 3-4 साल का जो बच्चा है ना वो भी इतना खुश होके खाएगा। और यहाँ फाइनल लुक देख ले मेरी, बहुत यमी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के गर्मियों के सौगात है। अगर गर्मियों में भरे हुए करेले नहीं हमने बनाए, या देखे मैं आपको उठा कर भी दिखाती हूँ, गर्मियों में ये भरे हुए करेले नहीं बनाए तो कुछ भी नहीं बनाया, और ज़रा भी गर्मियों का मज़ा ना आया। तो करेले तो खाने का गर्मियों में ही दिल करता है, और ये सबको पता है कि गर्मियों की सौगात है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी बहन को अपने प्यारे से कमेंट में लाइक करें और शेयर करें, कमेंट प्यारा सा करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगी। तो मुझे सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके साथ मैं तावन करूंगी और वो भी मेरे साथ कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे और सबको कामयाबी अता फरमाए।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बार बार बनाएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। वीडियो बनाते हुए टाइम लग गया और बहुत ही यमी बने। चलें नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।